जाते हैं जो सफलता की कहानी, उनका ही बढ़ता है मान। मत्स्य पालन से अपनी सफलता की कहानी लिख रहे आत्मनिर्भर किसान। वर्तमान दौर में कृषि के साथ ही मत्स्य पालन का व्यवसाय भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस ओर लोगों का रुझान भी लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों और मत्स्य पालकों के लिए लेकर आई है कई सौगातें। यही वजह है आज किसान इस योजना को समझकर इसका लाभ लेकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक मत्स्य पालक किसान हैं बोरेगांव जिला कोंडागांव के विश्वजीत दास, जो 16-17 साल से मत्स्य पालन और मत्स्य बीज उत्पादन के व्यवसाय में लगे हुए हैं। मेरा पिताजी यहाँ पे पहले खेती करते थे, धान की खेती, मक्के की खेती। और उसके बाद मेरा मामा का घर था कलकत्ता। मेरे मामा घर में गए तो वहाँ पता चला कि मछली कम बहुत वहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से वहाँ पे कर रहे थे। तो उस चीज़ को देख के आके यहाँ पे पता कि मछली बीज का रेट यहाँ पे 600 रुपये 700 रुपया में बिकता था, और जबकि कलकत्ता में 300-250 में बिकता था। तो उस चीज़ को देख के मेरे पिताजी माइंड में सोचे कि ये बिजनेस हम भी किया जाए। और उसके बाद फिर हम लोग कलकत्ता से एक गाड़ी मछली मंगाए जिसमें 6 कुंटल बीज था। और उसके पहले हम तो 2 ठो तालाब बनाए जहाँ पे मछली बीज हम शिफ्ट करेंगे। तो उस एक गाड़ी मछली बीज में अपने को 6 कुंटल में कुछ मछली उसमें मर भी गया था, और उसमें लगभग 1.5 लाख से पौने 2 लाख का फायदा आया एक सीजन में। उसके बाद जैसा लगा कि मछली बीज में थोड़ा अच्छा फायदा है, तो धीरे धीरे धान का खेती, मक्के की खेती करना हम लोग बंद कर रहे थे। और धीरे धीरे तालाब हमारा हर साल 2 ठोक 4 ठोक 6 ठोक बनाते बनाते आज तालाब 35-40 हुआ। कलकत्ता में जब मत्स्य पालन व्यवसाय में उन्हें लाभ दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ मत्स्य बीज उत्पादन का काम किया जाए। सोच को दिशा देते हुए उन्होंने 2 तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन का काम शुरू किया। ये जो किसान हैं विश्वजीत दास, पूर्व में इनके पिता श्री कृष्ण गोपाल दास द्वारा वर्ष 2014-15 में अपने जगह पर तालाब बनाने के लिए मुझे आवेदन किया गया था। आवेदन स्वीकृत होने में मुझे 1 साल का समय लग गया, तब तक इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो इनका जो आवेदन है वो इनके बेटे विश्वजीत दास के नाम से स्वीकृत किया गया। पूर्व में इस जगह पर यहाँ पर मिर्ची या मक्का लगा करके खेती किसानी करने का काम करते थे। क्योंकि उस समय बोर का साधन नहीं था, इस वजह से केवल एक फसल ही यहाँ पर लेने का काम करते थे। अभी इनके पास में बोर की सुविधा हो गई है तो खेती किसानी का दोगुना फसल तो लेते हैं, साथ में इनको दूसरे किस्मों के माध्यम से मछली पालन की जानकारी मिली। और इनको सबसे पहले 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 1 हेक्टेयर में तालाब बनाने के लिए विभाग से स्वीकृत किया गया। इसके लिए किसान को 2,80,000 रुपये अनुदान स्वीकृत हुआ और अपने जगह पर 1 हेक्टेयर का तालाब बनाने का काम चालू हुआ। वो किसान 1 हेक्टेयर तालाब बनाने के बाद में 1 साल में जहाँ पर 80 से 90,000 रुपये फायदा लेते थे, वो तालाब निर्माण करने के बाद में कम से कम 2.5 से 3 लाख का उनको मुनाफा होना चालू हुआ। 1 साल 2-3 साल में जब वो फायदा लेना चालू किए तो उन्होंने अपना व्यापार को बढ़ाना प्रारंभ किया। फिर वो दूसरे किसान के तालाब को लीज पे लेकर के काम प्रारंभ किया और बचा हुआ जगह में 1 हेक्टेयर में फिर तालाब बनाया 2018-19 में। और उसके लिए नील क्रांति योजनाओं के माध्यम से उनको 1 हेक्टेयर तालाब निर्माण के लिए 3,40,000 अनुदान भी प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, जो करते हैं मेहनत पूरी, उनकी ख्वाहिशें कभी नहीं रहती अधूरी। विश्वजीत दास ने जब अपने पिताजी के साथ मत्स्य बीज उत्पादन का काम शुरू किया था, तब उनके पास 2 तालाब थे। मामा जी से प्रेरणा लेकर कलकत्ता से उन्होंने बीज मंगवाए। बीज काफी महंगे थे। सोचा बीज का काम यहाँ शुरू किया जाए तो काफी मुनाफा मिल सकता है और बीज मंगाने का खर्च भी कम हो सकता है। इसलिए कलकत्ता से मंगाए कुछ बीजों का विक्रय किया और कुछ से मत्स्य बीज उत्पादन शुरू किया। जैसे बेचते बेचते हम लोगों को पता चला कि मत्स्य विभाग में कुछ
तालाब निर्माण के लिए अनुदान सब्सिडी मिल रहा है, लोन मिल रहा है। तो हम लोग गए विभाग में हमको जानकारी दिया कि 1 हेक्टेयर में इतना रुपया अनुदान है और इतना रुपया लोन है। तो उनका जैसा हमको बताए, अब जैसा हमको फॉर्मेलिटी मंगाया, हम फॉर्मेलिटी दिए, तो वो विभाग से भी अपने को जल्दी अनुदान की राशि करवा दिए, और लोन का भी राशि करवा दिए। तो विभाग से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और कभी कुछ गाइडलाइन का ज़रूरत पड़ने से हम लोग पूछते हैं और हमको सही जानकारी मिलता है। और विभाग भी किसान लोगों को बहुत आगे बढ़ा है, और किसान को भी सपोर्ट हमको भी मिल रहा है। और हम भी खुद किसान हैं, और हमको किसान और किसान हमको मिलने से हम किसान को भी हम कुछ जो हमको जानकारी मिलता है, हम भी किसान को हम वो चीज़ को समझाते हैं, उनको सही रास्ता हम दिखाते हैं। जब हिम्मत और लगन साथ हो तो कोशिशें कामयाब हो ही जाती हैं। मेहनत रंग लाई और दूसरे साल उन्हें फायदा मिला, हौसला और बढ़ा। कहीं से जानकारी मिली कि मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य पालकों को कई तरह की जानकारी, सुविधाएं और सहायता दी जा रही है। यह भी पता चला कि तालाब बनवाने पर 1 हेक्टेयर में 2,80,000 रुपए सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। विश्वजीत दास और उनके पिताजी ने सब्सिडी लेकर और तालाब बनवाए और उसमें मत्स्य बीज उत्पादन करने लगे। आज की स्थिति में इनके पास में टोटल 4.50 हेक्टेयर यानी कि लगभग 20 से 22 एकड़ जमीन पर तालाब में मछली पालन करने का काम चालू है। वर्तमान में मछली पालन का काम प्रारंभ के साथ साथ में इन्होंने बीज का काम भी प्रारंभ किया है। और अभी वर्तमान में 3 महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना में बीज उत्पादन का कार्य करते हैं, जिसमें इतना ही जगह पे कम से कम इनको 15 से 16 लाख रुपए का फायदा होता है। बाकी जो बचा 8 माह है, उसमें वो बचा हुआ नर्सरी है, उसमें मछली उत्पादन का काम करते हैं और बड़ा मछलियों को बाजार में बेचने का काम करते हैं। इनके पास में थोक व्यापारी भी मछली खरीदने के लिए आते हैं और नज़दीक के जो बाजार है उसमें भी थोक मछली सप्लाई करके जीवित मछली बेचने का काम करते हैं। जब मैं सरकार के पास गया, अपना मत्स्य विभाग में गया, तब मैं अपने को उनका सहयोग मिला। और हमारे जितना भी किसान लोगों को मैं भी खुद बोलता था कि जाओ विभाग में जाओ, तो उन लोग भी जाते थे, उनको भी बहुत सहयोग करते थे। और मैं विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए जो किए, बहुत योगदान किए, बहुत बड़ा योगदान था जो हमारे आज जीवन में उन्नतशील और आत्मनिर्भर बने। पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते विश्वजीत दास की मेहनत रंग ला रही थी। उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा था और बढ़ रहा था लाभ भी। परिवार खुशहाल था और समृद्ध भी। मत्स्य बीज उत्पादन अब 2 तालाबों से 6 तालाबों में होने लगा था। इसी बीच एक अनहोनी हो गई। सन 2015 में विश्वजीत दास के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी विश्वजीत दास पर थी। कहते हैं ना, मुश्किलों में भी जो नहीं डगमगाते वो ही कदम तो सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच पाते। ऐसा ही कुछ विश्वजीत दास के साथ हुआ। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करने लगे। इसमें उन्हें साथ मिला अपने भाइयों का, पूरे परिवार का। तो अब करीब 30 एकड़ के आसपास तालाबों में हैचरी का निर्माण कराकर वे मत्स्य बीज उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य ही बना लिया है कि हर साल कम से कम 2 से 3 एकड़ में तालाब निर्माण कराएंगे और व्यवसाय को और बढ़ाएंगे। 15 साल पहले हम छोटा यहाँ पे 2 तालाब बनाए थे जो मछली बीज रखने के लिए। और मछली तो तालाब में ही रहता है, तो बिना मछली का तो मर जाएगा। तो हम छोटा तालाब बनाए थे और उसमें बहुत दूर से कलकत्ता से मछली भी जाता था, तो कुछ डैमेज भी होता था, कुछ मर जाता था। तो इस प्रकार से
हम सोचे दूसरा साल सोचे कि हम लोग तालाब और ज़्यादा बनाएंगे, खुद अभी मछली भी खुद का प्रोडक्शन करेंगे। पहले हैचरी था यहाँ पखानजूर में, तो हम लोग खुद जाके जो स्पॉन होता है वो पखानजूर से लाके यहाँ पे तैयार करते थे। आज की डेट में हमारे पास हैचरी हो गया, आज हमारा ही खुद का प्रोडक्शन है। आज खुद हम खुद स्पॉन दूसरे किसान को देते हैं, और इस प्रकार से अभी 2 तालाब से लेकर अभी 35 से 40 तालाब मेरे पास हुआ है, जो खुद का है और लीज में भी कुछ लिया हूँ। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जब साथ दे पूरा परिवार और साथ हो सरकार भी, तो कामयाबी की राह आसान हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना मत्स्य संपदा योजना से लाभ लेकर विश्वजीत दास मत्स्य बीज उत्पादन कर रहे हैं। जितना उत्पादन होता है, सबकी बिक्री हो जाती है। लाभ बहुत हो रहा है। बच्चे लोग अच्छे स्कूल पर आ रहे हैं, घर परिवार अच्छा से चल रहा है, और गाड़ी घोड़ा भी लिए हैं मछली का बीज के काम से, और हाँ साथ में पालन भी करते हैं। मछली खेती मतलब हम लोग 2 फसल लेते हैं, एक बीज का फसल और एक पालन का फसल। तो मेरे को सबसे ज़्यादा भी 2-3 बिजनेस और भी बीच में किया था, तो उसमें हमको मज़ा नहीं आया। सबसे ज़्यादा मज़ा मछली बीज में ही आया, मछली का बिजनेस में ही आया। तो इस चीज़ को देखते देखते 2015 मेरा पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद धीरे से हम लोग हैचरी का प्लान किए। तो हैचरी में अभी खुद मछली बीज का उत्पादन कर रहे हैं, और पहले से अभी का इनकम 2 गुनी है, क्योंकि खुद का प्रोडक्शन है, खुद का उत्पादन है। तो ये चीज़ करते करते अभी यहाँ से मछली बीज हम लोग कलकत्ता भी, पिछले साल कलकत्ता भी दिए, और इस बार आंध्रा में भी ऑर्डर है, उड़ीसा में भी दिए पिछले साल। तो यहाँ से अभी थोक बिजनेस हम लोग, पहले हम लोग घर घर में जाके किसान लोगों को देते थे, अभी किसान लोग आके यहाँ से लेके जा रहे हैं, और कुछ व्यापारी भी यहाँ से ले जा रहे हैं। आज के दिन में हम आत्मनिर्भर है, और मेरे पास अभी रोजगार 12-15 जो को रोजगार दे रहा हूँ मैं। एक समय था जब आपको बाहर से बीज मंगाना पड़ता था। अब दौर कुछ ऐसा आया है
कि यहाँ से उत्पादित मत्स्य बीज छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों के साथ ही उड़ीसा, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में भी जा रहे हैं। आज विश्वजीत दास का नाम एक सफल और आत्मनिर्भर मत्स्य बीज उत्पादक के रूप में प्रदेश और देश में जाना जाने लगा है। आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार की योजनाओं को जो मछली पालन या मछली बीज उत्पादन से संबंधित योजनाओं का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे विभाग की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें बहुत सारी योजनाओं को किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसानों को अपने आजीविका में विकसित करने के लिए जो है योजनाएं लाई गई है, उनसे आप लाभ लेकर के योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं इसी सिलसिले में आपको विभागीय योजनाओं की कुछ जानकारी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा उपयोगी है, वो मैं आपको एक बार मैं बताना चाहूँगा। सरकार की तरफ से अभी बहुत अच्छी स्कीम लाई है कि अगर आपके पास में स्वयं का तालाब पहले से निर्मित है जिसमें आप मछली पालन का कार्य करते हैं, क्योंकि शासन की तरफ से पहले पूर्व में मत्स्य आहार वितरण अनुदान में किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में वो आहार वितरण नहीं किया जाता। लेकिन सरकारी स्कीम में एक योजना लागू है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे खेती किसानी के लिए योजनाएं लागू है, ठीक उसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाएं मछली पालन विभाग के लिए भी लागू है। इसके लिए सरकार एक मानक तय किया गया है, 1 हेक्टेयर का तालाब जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत हो सकता है। अपने नज़दीक के जो बैंक शाखा है उसमें प्रकरण प्रस्तुत करके ऋण स्वीकृति कराएं और उसमें शासन की तरफ से जो ब्याज राशि भी लेने का प्रावधान है, 1 लाख रुपए तक में 1% और 1 से 3 लाख रुपए में 3% तक का उसमें ब्याज दिया जाता है। इसमें ऐसे किसान लाभ ले सकते हैं जिनके पास पहले से तालाब हो, जो मत्स्य आहार या किसी दूसरे चीज़ का प्रबंध नहीं कर पाते, वो बैंक ऋण के माध्यम से प्रकरण को स्वीकृत कराएं। उसके बाद में जो है मछली पालन का कार्य प्रारंभ करें। इससे आपके प्रति इकाई क्षेत्रफल में मछली उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ में आपकी आजीविका में भी विकसित होने का भरपूर संभावना रहेगा। व्यवसाय बढ़ाने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं विश्वजीत दास और बना रहे हैं आत्मनिर्भर। हर साल करीब 20 से 25 लाख रुपयों की आय के साथ वे निरंतर समृद्ध और खुशहाल परिवार के रूप में आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता की नई पहचान कायम कर रहे हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, मैं हमारे दोनों सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दे रहे हैं, उनके लिए अभी आत्मनिर्भर खुद बना हूं और बाकी किसान लोगों को भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं ये मत्स्य पालन का योजना से। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं हमारे राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। जहां पर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक समय ऐसा था कि मछली बीज का जो क्रय है वो कलकत्ता जैसे जगह से करके पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में मछली बीज को तालाब में डाला जाता था। अब स्थिति ऐसा हो गया है कि इनके पास जो पंगासियस का सीड प्रोडक्शन हो रहा है उनको कलकत्ता, बिहार, आंध्र प्रदेश, नज़दीक के उड़ीसा जैसे राज्यों में भेज रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम ये किसान जो है हमारे विभाग के माध्यम से जुड़े और विभाग के माध्यम से इन्होंने अनुदान प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम इस किसान को बहुत अच्छा आत्मनिर्भर बनने के लिए और अच्छा मनोबल बढ़ने के लिए हम इनको सम्मानित करते हैं और इनके साथ साथ में हम इनको धन्यवाद भी देते हैं कि विभाग को आगे रख करके इन्होंने इतना अच्छा काम किया। किसान भाइयों एवं बहनों, विभागीय योजनाओं के इसी क्रम में विभाग बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं जिसमें किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है, मछली पकड़ने के लिए जाल वितरण किया जाता है, मछली बीज अंगुली का वितरण किया जाता है 50% अनुदान पर, यहाँ तक कि तालाब निर्माण या दूसरे किसी योजनाओं जिसमें लाभ ले सकते हैं, जिसमें सामान्य वर्ग को 40% या अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग का है तो उसमें 60% तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। बना पाते हैं कुछ लोग ही पहचान अपनी, वरना तो उम्र सारी यूं ही तमाम होती है। वही लिखते हैं आत्मनिर्भरता की कहानी, जिनके हौसलों में जान होती है। मूलभूत में बलाले नगा लुकेसर भैया ठेकेदार, मूलभूत में बलाले नगा लुकेसर भैया ठेकेदार, मूलभूत में बलाले नगा ये लुकेश्वर भैया ठेकेदार, मूलभूत में बलाले नगा ये नंदाले भैया
में मोला बला ले वो कोनो दूजन हमन पति पत्नी दोनों चिल्लावत हम कई बार। तोर पाप रथनन लाल हमन काम में लगा ले भाई। लगाही वो लगाही मुला बुतमा बलाली नगा ये लोकेश्वर भैया ठेकेदार। मुला बुतमा बलाली नगा ये नंदलाल भैया ठेकेदार। बड़गर में दाना नहीं भैया हड़बड़ मरत हमन हो। हड़बड़ मरत हमन भूख मोरी भैया हड़बड़ मरत हमन हो। गरीब घर में जन्म धरे हमन हड़बड़ पावत हमन दो। हड़बड़ पावत हमन दुख मोरी भैया हड़बड़ पावत हमन दो। छह जन के गुजर में हाँ कैसे चलावा, छह जन के गुजर में हाँ कैसे चलावा, तुझन हमन लइका हवे चार। मुला बुतमा बलाली नगा ये लोकेश्वर भैया ठेकेदार। मुला बुतमा बलाली नगा ये नंदलाल भैया ठेकेदार। बुतम ते हाँ बलाबे त भैया तोरे बुतम में रोज जाबो। तोरे बुतम रोज जाबो ग भैया तोरे बुतम रोज जाबो। नहीं करन हाँ मंठेरा ठरिगा मेरा कुबेरा कमाबो। बेरा को बेरा कमाबो ग भैया बेरा को बेरा कमाबो। तोर भूतला में हाँ छोड़ो नहीं भैया, तोर भूतला में हाँ छोड़ो नहीं भैया, नहीं जावन खेती खार। मुला बुतमा बलाली नगा ये लोकेश्वर भैया ठेकेदार। मुला बुतमा बलाली नगा ये नंदलाल भैया ठेकेदार। जीवला मोर तई बचा दे न भैया तोरे करत हम वर्जी। तोरे करत हवा अर्जी ग भैया तोरे करत हवा अर्जी। नहीं लेक बेबूता में तकाय कर हूँ भैया तोरे चहाव ए मर्जी। तोरे चाहवे ये मर्जी ग भैया तोरे चाहवे ये मर्जी। तोर घर कमा के में हाँ छुट दू हूँ भैया, तोर घर कमा के में हाँ छुट दू हूँ भैया, मोल तू 400 दे दे उधार। मुला बुतमा बलाली नगा ये लोकेश्वर भैया ठेकेदार। मुला बुतमा बलाली नगा ये नंदलाल भैया ठेकेदार। बूता में मोला बला ले वो कोनो दूजन हमन पति पत्नी दोनों। बूता में मोला बला ले वो कोनो दूजन हमन पति पत्नी दोनों चिल्लावत हम कई बार। मुला बुतमा बलाली नगा लोकेश्वर भैया ठेकेदार। मुला बुता में बला ले नगा नंदलाल भैया ठेकेदार। मुला बुता में बला ले नगा लोकेश्वर भैया ठेकेदार। मुला बुता में बला ले नगा नंदलाल भैया ठेकेदार।